दुनिया तेजी से सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पावर सबसे आगे हैं। इस ग्रीन फ्यूचर की रेस में एक कंपनी अपने एम्बिशियस प्लान्स और इंप्रेसिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के साथ सबसे अलग दिखती है, जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्या ये वो मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है जिसका सैवी इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे थे? जेनसोल इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बस एक और प्लेयर नहीं है, ये इनोवेशन और सस्टेनेबल फ्यूचर के कमिटमेंट वाली कंपनी है। ईवी स्पेस में स्ट्रेटेजिक फोरे और सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में स्ट्रांग फुटहोल्ड के साथ जेनसोल बर्जनिंग ग्रीन एनर्जी मार्केट का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। लेकिन क्या ये इसे मल्टीबैगर बनाने के लिए काफी है? चलिए कंपनी की हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को गहराई से जानते हैं। 2007 में स्थापित जेनसोल इंजीनियरिंग ने सोलर कंसल्टिंग फर्म के रूप में अपना सफर शुरू किया। कंपनी का इनिशियल फोकस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को टेक्निकल एक्सपर्टीज और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना था। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की इमेंस पोटेंशियल को पहचानते हुए जेनसोल ने धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड किए और सोलर ईपीसी में वेंचर किया। इन सालों में जेनसोल ने सोलर ईपीसी डोमेन में एक लीडिंग प्लेयर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश किया है, जिसने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में 500 मेगावाट से ज्यादा के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन किए हैं। कंपनी की एक्सपर्टीज डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग तक पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में फैली हुई है। हाल के वर्षों में जेनसोल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन सेगमेंट में एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है, जो सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति अपनी कमिटमेंट को और मजबूत करता है। तेजी से बढ़ते ईवी मार्केट में यह एक्सपेंशन कंपनी के विजन और एनर्जी सेक्टर की चेंजिंग डायनामिक्स के साथ अडैप्ट करने की क्षमता का प्रमाण है। जेनसोल इंजीनियरिंग 3 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के थ्रू ऑपरेट करती है: ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड लीसिंग, सोलर ईपीसी और कार्बन क्रेडिट एडवाइजरी। ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल न सिर्फ किसी एक सेक्टर पर ज्यादा रिलायंस से जुड़े रिस्क्स को कम करता है, बल्कि कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने का मौका भी देता है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड लीसिंग सेगमेंट जेनसोल के पोर्टफोलियो का सबसे नया एडिशन है और पहले ही काफी ध्यान खींच चुका है। कंपनी ने मेजर इंडियन सिटीज में राइड हेलिंग सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉय करने के लिए ब्लू स्मार्ट जैसे लीडिंग प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की है। जेनसोल पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स दोनों को टारगेट करते हुए इलेक्ट्रिक कार्स की अपनी लाइन मैन्युफैक्चर करने की भी प्लान कर रही है। सोलर ईपीसी सेगमेंट जेनसोल के बिजनेस का एक कॉर्नरस्टोन बना हुआ है, जो इसके रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी का गवर्नमेंट एजेंसीज, यूटिलिटीज और प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स के लिए लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूट करने का एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। जेनसोल की सोलर ईपीसी में एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स की एक टीम और एक रोबस्ट प्रोक्योरमेंट नेटवर्क द्वारा बैक्ड है। कार्बन क्रेडिट एडवाइजरी सेगमेंट उन बिजनेसेस को कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो अपने कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करना चाहते हैं। जेनसोल कंपनीज को कार्बन रिडक्शन स्ट्रेटजीज डेवलप और इंप्लीमेंट करने, कार्बन मार्केट्स एक्सेस करने और कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड करने में मदद करती है। बूमिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जेनसोल इंजीनियरिंग का स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, इसका इंप्रेसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बनाते हैं। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में 50% से ज्यादा की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है और इसके रिटर्न रेशियोज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। हालांकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जेनसोल इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करने से जुड़े रिस्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कंपनी एक हाईली कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करती है और इसका फ्यूचर ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंटिन्यूड गवर्नमेंट सपोर्ट पर निर्भर है। इसके अलावा कंपनी के वैल्यूएशंस करंट लेवल्स पर स्ट्रेच लगते हैं, जो नियर टर्म में इसके अपसाइड पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है। कुल मिलाकर जेनसोल इंजीनियरिंग एक हाई ग्रोथ, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स प्रॉमिसिंग दिखते हैं, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को केयरफुली वेइ करना चाहिए। हाई रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन वाले इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में जेनसोल इंजीनियरिंग को ऐड करने पर विचार कर सकते हैं।
हालांकि एक स्मॉल एलोकेशन से स्टार्ट करना और धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाना उचित है, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स एग्जीक्यूट करती है और इंडस्ट्री डायनामिक्स इवॉल्व होती है। लेकिन दोस्तों, गेंसोल इंजीनियरिंग की ग्रोथ स्टोरी ने सबका ध्यान खींचा है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी कम नहीं रहे। हाल ही में कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आई। कुछ ही हफ्तों में लगभग 90% गिर गया। ये अचानक गिरावट से मार्केट में हलचल मच गई और इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स जवाब ढूंढने लगे। इस भारी गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ओवर वैल्यूएशन की चिंता जता रहे हैं, क्योंकि गिरावट से पहले भी गेंसोल का स्टॉक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। दूसरे लोग सेक्टर में उतार चढ़ाव की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड और पॉलिसी में बदलाव ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला दिया। कंपनी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी। प्रोजेक्ट्स में देरी और प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव की अफवाहों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया ने इन चिंताओं को और हवा दी, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। इसके जवाब में गेंसोल इंजीनियरिंग ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने स्टेक होल्डर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी फंडामेंटल्स मजबूत हैं। मैनेजमेंट ने शेयर प्राइस में गिरावट को शॉर्ट टर्म मार्केट ओवर रिएक्शन बताया और अपने चल रहे प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म विजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इन आश्वासनों के बावजूद इस घटना ने कई इन्वेस्टर्स को सावधान कर दिया है। यह हाई ग्रोथ सेक्टर्स में शामिल रिस्क और इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जांच पड़ताल करने के महत्व की याद दिलाता है। अब सबकी निगाहें गेंसोल के अगले कदम पर हैं और यह देखना है कि कंपनी इन मुश्किल समय से कैसे निपटती है। चलो पर्दा उठाते हैं और देखते हैं असली में गेंसोल इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है हेडलाइंस के पीछे। पिछले 5 सालों में गेंसोल का रेवेन्यू बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है। लगभग 150 करोड़ रुपए से 2019 में लेकर 700 करोड़ रुपए तक 2023 में। यह बरहत दिखाती है कंपनी का एग्रेसिव एक्सपेंशन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्ट्रांग डिमांड। लेकिन प्रॉफिट का क्या? गेंसोल का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं रहा है, हमेशा 4% और 6% के बीच में ही। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 40 करोड़ रुपए था, जो 4 साल पहले सिर्फ 8 करोड़ रुपए था। यह अच्छी बात है, लेकिन यह भी दिखाता है कि गेंसोल तेज ग्रोथ और प्रॉफिट के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अब डेट की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर के हिसाब से गेंसोल का टोटल डेट लगभग 180 करोड़ रुपए है। यह एक एक्सपैंडिंग कंपनी के लिए ठीक है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7 तक पहुंच गया है। मतलब कंपनी अपना बैलेंस शीट यूज कर रही है ग्रोथ के लिए। इन्वेस्टर्स को इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स या प्रोजेक्ट्स में देरी आगे चलकर अर्निंग्स पर प्रेशर डाल सकती है। दूसरे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में करंट रेशियो 1.3 है, जो दिखाता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं लायबिलिटीज कवर करने के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 14% है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक है। टोटल मिलाकर गेंसोल के फाइनेंशियल्स एक तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी की कहानी बताते हैं, जिसका प्रॉफिट BRH रहा है, लेकिन लेवरेज भी। फंडामेंटल्स अभी स्ट्रांग हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे डायनामिक इंडस्ट्री में। अब जब हमने गेंसोल के फाइनेंशियल्स को अच्छे से देख लिया है, तो चलिए देखते हैं कौन लोग और इंस्टीट्यूशंस इस कंपनी के पीछे हैं। गेंसोल इंजीनियरिंग को असल में कौन चला रहा है? सबसे पहले प्रोमोटर्स, फाउंडिंग फैमिली और की मैनेजमेंट के पास लगभग 55% शेयर्स हैं। प्रोमोटर्स के पास इतने ज्यादा शेयर्स होना कंपनी के फ्यूचर के लिए उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है और इन्वेस्टर्स को भी यह भरोसा दिलाता है कि कंपनी चलाने वालों का भी इसमें काफी कुछ दांव पे लगा है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस का क्या? पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है। उनका कंबाइंड स्टेक 4% से बढ़ाकर लगभग 10% हो गया है, जो गेंसोल के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में बढ़ते विश्वास को दिखाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अभी भी कम शेयर्स हैं, 3% से भी कम। मतलब ग्लोबल फंड्स अभी भी दूर से देख रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कुछ नए चेंजेस भी हुए हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पिछले 2 क्वार्टर्स में कुछ शुरुआती एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट ने शेयर प्राइस बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुक करके अपने शेयर्स कम कर लिए हैं। इस बीच कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने होल्डिंग्स बढ़ा लिए हैं, शायद गेंसोल की ग्रोथ स्टोरी और शेयर प्राइस में आई गिरावट को देखते हुए। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छा मिक्स दिख रहा है।
लेकिन कोई भी सडन चेंज जैसे प्रोमोटर स्टेक का कम होना या इंस्टीट्यूशंस की ज्यादा खरीदारी स्टॉक की वॉलेटिलिटी और मार्केट सेंटिमेंट पर असर डाल सकता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और इसका जेंसोल के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। तो गेंसोल इंजीनियरिंग का आगे क्या प्लान है, कंपनी के पीछे कौन है, यह समझने के बाद अब उनके फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में गेंसोल अपने पुराने कामयाबी पे रुका नहीं है। कंपनी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं जिनका मकसद है इंडिया के क्लीन मोबिलिटी लैंडस्केप को बदलना। सबसे एक्साइटिंग चीज है गेंसोल का ईवी मैन्युफैक्चरिंग में आना। कंपनी एक स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट ईवी असेंबली प्लांट लगा रही है जिसका टारगेट कमर्शियल और पैसेंजर दोनों सेगमेंट है। उनकी पहली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जल्द ही मार्केट में आने वाली है और ये ज्यादा एफिशिएंसी और कम एमिशन का वादा करती है जो अर्बन इंडिया के लिए परफेक्ट है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। गेंसोल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जम के इन्वेस्ट कर रहा है। अगले 3 सालों में बड़े शहरों में 5000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान है और इससे वो इंडिया के ईवी रेवोल्यूशन में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो गेंसोल अपना सोलर ईपीसी बिजनेस बढ़ा रहा है और 2040 तक अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को डबल करने का लक्ष्य है। कंपनी हाइब्रिड सोलर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसे नए सॉल्यूशंस भी ट्राई कर रही है जो उन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए हैं जिन्हें 24 घंटे क्लीन पावर चाहिए। स्ट्रेटेजी के हिसाब से गेंसोल के मैनेजमेंट ने क्लियर गोल सेट किए हैं। 2030 तक अपने ऑपरेशंस में कार्बन न्यूट्रलिटी लाना, इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी जगह बनाना और नेक्स्ट जेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में R&D करना। शॉर्ट में गेंसोल सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इंडिया में सस्टेनेबल एनर्जी और मोबिलिटी का फ्यूचर बना रहा है। इन फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव्स के साथ कंपनी एक स्ट्रांग मैसेज दे रही है। वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए यहां है, सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं।